गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BBFF सेमेस्टर के कंप्यूटर फंडामेंटल क्लास में हम कल पढ़ रहे थे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, वैसे तो बेसिकली 3 टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं उसमें 2 टाइप के हैं, 3 टाइप के सॉफ्टवेयर। तीसरे टाइप के बारे में भी मैं बताऊँगा आपको। एस बी हैव सेट सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स कंसिस्ट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। जैसा कि हमें पता है कि सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होते हैं उनमें वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को कंसिस्ट करते हैं दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म ए टास्क। वो कंप्यूटर को ये बताते हैं कि कोई भी टास्क कैसे परफॉर्म करना है ये। ठीक है, तो किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें, दूसरी शब्दों में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं किसी भी कंप्यूटर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। बिना उसके हम कोई भी टास्क परफॉर्म कंप्यूटर पे नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, बेसिकली 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करेंगे तो एज द यूज़र यू इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे जिसके द्वारा यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट होता है वो सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। हाउएवर सिस्टम सॉफ्टवेयर इनेबल द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो इनेबल करते हैं कंप्यूटर को कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट हो। ठीक है, एंड हेल्प्स द कंप्यूटर मैनेज इट्स इंटरनल रिसोर्सेज, और कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्स को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। जैसा कि इसके नाम से पता चला, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं, मतलब ऑलरेडी सिस्टम में इनबिल्ट रहते हैं यानी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम सिस्टम में रहते हैं, वो सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कल भी मैंने बताया था विंडोज़ हुआ, इंटरप्रेटर हुआ, कि जिसके बिना सिस्टम वर्क नहीं कर सकता, वो सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे विंडो है, विंडो अगर नहीं होगी सिस्टम में तो हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, ओपन ही नहीं होगा। वर्क करना तो बहुत दूर की बात है, एज ए हार्डवेयर डिवाइस की तरह फिजिकली हम उसे बस देखते रहेंगे, वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब दूसरा है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट कैन परफॉर्म यूजफुल वर्क ऑन जनरल पर्पज़ टास्क सच एज वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट। इनका कहने का मतलब, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को पर वर्क परफॉर्म करने के लिए या टास्क परफॉर्म करने के लिए हम इसका यूज़ कर, जनरल पर्पज़ टास्क परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास लैपटॉप है या सिस्टम है या कंप्यूटर है, हमें गाने सुनने हैं तो उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, या मीडिया प्लेयर जिसे कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो भी काम हमें सिस्टम पे करना है उसके लिए हमें पर्टिकुलर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा, जो हमारे काम में हमारी मदद करे, यानी कि कंप्यूटर पर वर्क परफॉर्म करने में हमारी मदद करे। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूज़र के द्वारा इंस्टॉल किए जाते हैं कंप्यूटर में। यूज़र अपनी ज़रूरत के अनुसार कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकता है और ज़रूरत ना होने पर उन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकता है। ओके, देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी आइदर कस्टम रिटन और पैकेज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे किस तरीके के होते हैं? कस्टम टाइप रिटन और सॉफ्टवेयर। ठीक है, कस्टम रिटन और पैकेज 2 तरह के होते हैं। कस्टम रिटन सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर डिजाइन टू फॉर ए पर्टिकुलर कस्टमर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर कस्टमर के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं वो हमारे कस्टम रिटन सॉफ्टवेयर होते हैं। इट इज़ द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर रिटन बाई कंप्यूटर प्रोग्रामर टू फुलफिल द, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर जैसे .NET का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, C++ लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर, ये पर्टिकुलर काम किसके लिए? प्रोग्रामर के लिए यूज़, इस पे के लिए यूज़ होता है। प्रोग्रामर ही यूज़ करता है और कोई इसे यूज़ नहीं करता। तो स्पेशलाइज टास्क के लिए इनका यूज़ होता है या स्पेसिफिक टास्क के लिए इनका यूज़ होता है, तो वो हमारे कहलाते हैं कस्टम रिटन सॉफ्टवेयर। अनलेस यू गो ऑन द बिकम ए प्रोग्रामर, अगर आप एक प्रोग्रामर बनेंगे तो यू विल प्रोबेबली नॉट बी रिक्वायर्ड टू नो द इंटरेसेस ऑफ द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, पैकेज्ड सॉफ्टवेयर की बात करें, पैकेज सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर पैकेज इज़ वन ऑफ द सेल्फ प्रोग्राम अवेलेबल ऑन डिस्क फॉर यूज़ बाय द जनरल पब्लिक। ऐसे सॉफ्टवेयर जो जनरल पब्लिक के यूज़ के लिए बने होते हैं। ठीक, कोई भी इन्हें ज़रूरी हैं ये सब, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट यानी कि
MS ऑफिस जो उस पर लोग लेटर भी बनाते हैं, स्प्रेडशीट, एक्सेल सीट भी बनाते हैं, ये तो मोस्टली लोग बनाते ही हैं, ठीक है। तो ये जैसे प्रोग्रामिंग की जो सॉफ्टवेयर वो केवल प्रोग्रामर यूज़ करेगा, लेकिन ये सॉफ्टवेयर कोई भी यूज़ कर सकता है, नॉर्मल जो कंप्यूटर का यूज़र है वो इसे यूज़ करता है। तो हमारे ये हो गए कस्टम, रिटन सॉफ्टवेयर और पैकेज सॉफ्टवेयर, ठीक है। और हमारे होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की मदद करता है या उसकी हेल्प करता है या ना उसके बिना सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करता है, तो वो हमारी एज ए यूटिलिटी यूज़ होता है, तो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे नोटपैड है, नोटपैड हमारा क्या है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, क्योंकि जब हम HTML में कोडिंग करते हैं तो नोटपैड के पर ही उसकी कोडिंग पार्ट को लिखते हैं, फिर HTML पर हम उसे रन कराते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, ठीक है। तो HTML क्या कर रहा है? मदद कर रहा है, यानी कि जो नोटपैड क्या है वो मदद कर रहा है, यानी जो HTML वो किसकी यूटिलिटी ले रहा है? नोटपैड की। तो नोटपैड क्या होगा? हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। बेसिक फीचर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करेंगे तो फीचरिंग जस्ट ए हैंड हेल्ड कंट्रोलर। फीचरिंग का मतलब है हैंड है, मतलब हाथ से किस तरीके से कंट्रोल करते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। ए वीडियो गेम मशीन अलाउ यू टू मेक ओनली लिमिटेड मूव्स। एक वीडियो गेम मशीन भी हमें लिमिटेड मूव्स देती है, अलाउ। द माइक्रो कंप्यूटर बाई कॉन्ट्रास्ट हैज़ ए फुल फ्लैश्ड कीबोर्ड। माइक्रो कंप्यूटर के पास एक फुल फ्लैश्ड कीबोर्ड होता है। एंड ऑफन ए माउस विच अलाउज सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग वीडियो गेम्स टू बी फॉर मोर वर्सटाइल, ठीक है। सम फीचर्स कॉमन टू मोस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आर द फॉलोइंग। कुछ फीचर्स हैं जैसे कर्सर है, स्क्रॉलिंग है, मेनूज है, हेल्प स्क्रीन है, डायलॉग बॉक्स है, जनरल पर्पज है, फंक्शन की है, मैक्रोज हैं एंड ट्यूटोरियल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। कर्सर के बारे में देखते हैं, ये सारे दिए हैं। स्क्रॉलिंग क्या होती है, ठीक है। मेन्यू बार क्या होता है, पुल डाउन मेनू क्या होता है, ठीक है। कर्सर की अगर हम बात करेंगे, द कर्सर इज़ द मूवेबल सिंबल ऑन द डिस्प्ले। डिस्प्ले पर जो एरो टाइप का सिंबल हमारा मूव होता रहता है कंप्यूटर के डिस्प्ले पर, वो हमारा कर्सर कहलाता है। दैट शोज़ यू वेयर यू में एंटर डाटा नेक्स्ट, और वो ये शो करता है आप नेक्स्ट किस डाटा को एंटर करना चाह रहे हैं या सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। यू कैन मूव द कर्सर अराउंड यूजिंग आइदर द कीबोर्ड डायरेक्शनल एरो की और इलेक्ट्रॉनिक माउस। आप उस एरो की को या तो उस एरो को या कर्सर को माउस के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक माउस के द्वारा मूव करा सकते हैं, या कीबोर्ड में जो एरो की होती हैं उनके द्वारा भी आप मूव करा सकते हैं, ठीक है। क्लियर। अब सेकेंड इज स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग इज़ द एक्टिविटी ऑफ मूविंग क्विकली अपवर्ड और डाउनवर्ड थ्रू द टेक्स्ट और अदर स्क्रीन डिस्प्ले। किसी भी स्क्रीन डिस्प्ले या टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को के ऊपर, उसे ऊपर या नीचे की तरफ मूव कराने को हम स्क्रॉलिंग कहते हैं। नॉर्मली एक कंप्यूटर स्क्रीन कंटेन 20 to 22 लाइन्स ऑफ टेक्स्ट। एक कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारी 20 से 22 लाइन आ जाती हैं, ठीक है। यूजिंग द डायरेक्शनल एरो की आर द माउस की डायरेक्शनल एरो की को हम यूज़ कर सकते हैं। यू कैन मूव स्क्रॉल थ्रू द डिस्प्ले स्क्रीन एंड इनटू द नेक्स्ट अबव एंड बिलो, ठीक है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से स्क्रॉलिंग करके पेज को ऊपर या नीचे हम शो कर सकते हैं। माउस में एक स्क्रॉल बार भी होता है, उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। मेनूज़ की बात करेंगे। मैनी फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फीचर मेनूज, मेनू बार, पुल डाउन मेनू एंड पॉपअप मेनू। ये मेनू आ गया, देखिए मेनू बार इस तरीके का होता है, जैसे आपने ऑफिस में MS ऑफिस में देखा भी होगा। पुल डाउन मेनू इस तरीके का होता है, मतलब सेलेक्ट करेंगे नीचे की तरफ सारे मेनू खुलेंगे, ठीक है। डायलॉग बॉक्स इस तरीके का होगा, ठीक है। हेल्प मेनू एंड स्क्रीन। हेल्प मेनू के बारे में आप देख लीजिए, इस तरीके का हेल्प मेनू आता है। ये क्या करता है? ये हेल्प मेनू और हेल्प स्क्रीन ऑफर स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन ऑन ए स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन को ऑफर करता है, ठीक है। हाउ टू परफॉर्म वेरियस टास्क, की किसी भी टास्क को कैसे परफॉर्म करना उसके रिगार्डिंग हेल्प आपको मिल जाएगी। सच एज प्रिंटिंग आउट ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट करना है इसकी हेल्प चाहिए तो सेट हैविंग ए सेट ऑफ हेल्प स्क्रीन, हेल्प स्क्रीन पर जाएंगे। इज़ लाइक हैविंग ए बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, और जो ऑलरेडी बिल्ट इन इंस्ट्रक्शंस में होंगे मैनुअल से वो हमें शो हो जाएंगे।
डायलॉग बॉक्स की बात करेंगे तो ए डायलॉग बॉक्स इज ए बॉक्स दैट अपीयर द स्क्रीन एंड डिस्प्ले ए मैसेज रिक्वायरिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, कि जो हमारा कोई मैसेज डिस्प्ले करना है और तुम आपसे कुछ रिक्वायरमेंट की यस या नो या कैंसिल हमें करना हो, उसको हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं। जैसे कि ये देखिए सेव चेंजेस यस नो चेंज, कुछ पूछेगा ये, ठीक है, ये यस नो या हमारी एक्टिविटी के लिए कहेगा, वो हमारा डायलॉग बॉक्स कहलाता है। ठीक है, स्पेशल पर्पज़ एंड फंक्शन की। स्पेशल पर्पज़ की बिसाइड द टाइपराइटर लाइक लेआउट ऑफ लेटर नंबर एंड पंक्चुएशन की एंड ऑफन ए कैलकुलेटर स्टाइल न्यूमेरिक कीपैड। कंप्यूटर कीबोर्ड हैव स्पेशल पर्पज़ और फंक्शन की। कंप्यूटर कीबोर्ड के पास स्पेशल पर्पज़ और फंक्शन की भी जो ऐप से स्टार्ट होती हैं। स्पेशल पर्पज़ में आगे डिलीट हमारी आ गई, ठीक है, कंट्रोल एल्ट, ये सारी चीज़ें हमारी स्पेशल पर्पज़ में आ गई। और फंक्शन की ऐप 1 से लेकर F12 तक हमारी फंक्शन की कीबोर्ड में पाई जाती हैं। जैसा ये लिखा हुआ है F1 F2 F3, इस तरीके की पर्टिकुलर फंक्शन के लिए यूज़ होती हैं। ओके, अब बेसिक सॉफ्टवेयर टूल्स की बात करेंगे। ओके, बेसिक सॉफ्टवेयर टूल्स क्या होते हैं, कल हम इसके बारे में देखेंगे। ओके, आज हमने देखा, दोबारा से एक बार देख लीजिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही सिस्टम में इनबिल्ट किए जाते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इनेबल करते हैं इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर या यूज़र के द्वारा। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जिससे यूज़र अपनी ज़रूरत के अनुसार इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कंप्यूटर से कर सकता है, वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। तो ये हमारा पार्ट था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में आज हमने देखा। कल हम इससे आगे के टॉपिक को कैरी करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।